नमस्कार पाइसेस यानी कि मीन राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी 2024 की रीडिंग। कैसा रहेगा आपके लिए 2024। चैनल में न्यू है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप लोग मुझे जनवरी से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है smita.tarotworld2023@gmail.com। चलिए शुरू करते हैं पाइसेस आपकी रीडिंग। कैसा रहेगा आपका 2024। सबसे पहले तो हेल्थ से शुरू करेंगे, आपका हेल्थ कैसा रहेगा, एंड उसके बाद आपके फाइनेंस, करियर में, और लास्ट में आपकी रिलेशनशिप की रीडिंग होगी और साथ में कुछ गाइडेंस भी। ओके, तो चलिए देखते हैं पाइसेस यानी कि मीन राशि 2024 आप लोगों के लिए क्या लेके आता है। ओके, हेल्थ वाइज हेल्थ चैलेंजेस रहेंगे या नहीं। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, यहाँ ऊपर कहीं कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बिकॉज ऑफ दैट देयर कैन बी सम इश्यूज। ओके, सो पाइसेस के लिए हेल्थ 2024 में कैसा रहने जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, हेल्थ वाइज ओके, सो पाइसेस यानी कि मीन राशि, यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है 4 ऑफ कप्स। आपकी कुछ हेल्थ अभी इस टाइम में हो सकता है स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में थोड़े से अच्छे नहीं रहेंगे। मूड स्विंग्स होते रहेंगे बहुत ज़्यादा। मूड कभी कभी अच्छा लगेगा, कभी बुरा लगेगा, कभी ऐसा लगेगा कि लोगों से बात नहीं करना। बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन मूड स्विंग्स रहेगा, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स रहेगा, देख पा रही हूँ मैं। एंड ऑल्सो आई फील कि इस साल के मिडिल में जब आप आओगे थोड़ा सा बैलेंस करोगे। लाइक जो मूड स्विंग्स पहले अप एंड डाउन रहता था वो थोड़ा सा बेटर होता हुआ दिखाई देगा। मिडल ऑफ द ईयर की बात कर रही हूँ, लाइक अराउंड अप्रैल मई के आसपास मूड आपका थोड़ा सा आई मीन बैलेंस, हर चीज़ें बैलेंस करोगे, जैसे कि खाना बैलेंस करोगे या फिर किसी तरीके का आप एक पर्टिकुलर रूटीन फॉलो कर रहे थे तो उसको फॉलो करना शुरू कर लोगे। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऑल्सो विद द व्हील ऑफ फॉर्चून इट मीन्स कि आपकी एक कुछ साइकिल्स में इश्यूज हो सकते हैं। लाइक दोज हु आर फीमेल, हार्मोनल चेंजेस हो सकते हैं। कुछ साइकिल का जो फ्लो है बहुत अच्छा नहीं रहेगा। उसमें कुछ समथिंग पर्टेनिंग टू योर रेगुलर साइकिल्स, इरेगुलर हार्मोनल चेंजेस वगैरह, ये सब बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बनेगा। तो अगला साल जो है थोड़ा सा, अगर आप लोग बहुत टाइम से जिनको पीसीओडी है या सिस्ट है या किस तरीके का इन्फेक्शन है साइकिल्स को लेकर, लाइक पीरियड्स को लेकर वुमेन्स के लिए है, तो उनको अगले साल थोड़ा सा यू हैव टू गो थ्रू सर्टन इश्यूज, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। कोल्ड कफ भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा कफ या थ्रोट इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। स्टमक में इश्यूज हो सकते हैं, लाइक इंटेस्टाइन इश्यूज हो सकते हैं, किडनी इश्यूज हो सकते हैं। मैं डरा नहीं रही हूँ, बट यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। बाहर का खाना कम करिए, अगर हो सके तो नॉनवेज बहुत ज़्यादा मत खाइए, अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो। बिकॉज लाइक पर्टिकुलरली नेक्स्ट ईयर थोड़ा सा अवॉइड हैविंग सम नॉनवेज आइटम, अगर आप नॉनवेज आइटम खाते हैं तो। अगर नहीं खाते तो बहुत अच्छी बात है। उनके लिए ये बोलूँगी कि सड़ा हुआ खाना मत खाइए, लाइक फ्लैश एंड बहुत ही रॉटन खाना, पुराना सड़ा हुआ खाना, या फिर बिना इंस्पेक्शन के कोई खाना मत खाइए। जैसे कि अगर आप कोई रेस्टोरेंट में भी जा रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि बहुत अच्छा रेस्टोरेंट हो, बहुत नाम किया हुआ रेस्टोरेंट। कई बार नाम किया रेस्टोरेंट में भी खाना सड़ा हुआ मिलता है, तो ये चीज़ें हैं। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑन दैट। एंड पैकेज्ड आइटम्स मत खाइए। जो पैकेज्ड आइटम्स हम लोग, मैगी हो गया, इस तरह की चीज़ों से, मतलब जो चीज़ें झटपट बन जाती है, झटपट खाने वाली होती है, उसको अवॉइड करेंगे। पेट से रिलेटेड इश्यूज बहुत ज़्यादा आएगा।
नेक्स्ट ईयर, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। वर्टिगो हो सकता है, अगर आपको स्पाइनल सर्वाइकल इश्यूज हैं, वर्टिगो के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। एंड ट्राई टू कवर योर सेल्फ, बहुत अच्छे से कवर करिए अपने आप को। अगर ठंड है, सर्दी ज़ुकाम, एकदम से इन्फेक्शन बहुत जल्दी 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 कैच होगा, तो थोड़ा सा अगला साल जो है थोड़ा डाइसी दिखाई दे रहा है मुझे हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। सो अच्छा, और एक और चीज़ है, हो सके तो दूसरों के घर के खाना अगर अवॉइड कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। ज़रूरी नहीं है कि ये सबके साथ रेजोनेट करे, बट दूसरों के घर का अगर आप कभी आपको फील होता है कि दूसरों के घर का खाना खाने के बाद यू abruptly feel very lethargy or something like that, then avoid spicy item, बंद, नो स्पाइसी आइटम। आपके लिए नेक्स्ट ईयर का गोल ये है कि जितना हो सके कम से कम खाना खाइए, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। एंड अपना फ्रूट्स वेजिटेबल्स ये सब न्यूट्रिशनल वैल्यू जो होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा खाइए, सो दैट ये हेल्थ में सब जगह से असर करेगा। बिकॉज देखिए, व्हील ऑफ फॉर्च्यून मीन्स कि सारे बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं, सर्कुलर पार्ट्स है, जैसे आईज हो गए, आपके स्टमक हो गए, आपके जो भी चीज़ें हैं, इंटेस्टाइन हो गया, स्टमक अल्सर्स वगैरह, ये ना बने, ठीक है। इसको कोशिश करिए ना बने ये, बिकॉज ये बहुत चांसेस, हाई चांसेस है कि अगले साल ये अल्सर इन सब की बीमारियां आ सकती हैं, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं डराऊंगी ठीक है, ओके। चलिए आप देखते हैं आपके करियर एंड आपके फाइनेंसेस में क्या मैसेजेस आते हैं अगले साल के लिए, पाइसेस। ऑल्सो अगले साल आप बहुत ज़्यादा ओवर ईट भी कर सकते हैं बिकॉज ऑफ सम स्ट्रेस, एंग्जाइटी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि ओवर ईटिंग ना करें। तो जैसे कुछ भी उठा के खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, यू नो, ये चीज़ बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो इसको अवॉइड कीजिए जितना हो सके तो, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके करियर फील्ड में, आपके फाइनेंसेस में, आपके करियर्स में अगले साल कैसा रहने जाएगा। Knight of Wands, Ace of Swords, wow, very amazing card. Okay, Three of Swords in the reverse, nice. And we have got बहुत सारे cards आ गए, let's pick up. We have got King of Pentacles, we have got the Lovers, Page of Cups, we have got Ten of Pentacles in the reverse. पाइसेस, अगले साल ना आपके फाइनेंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो थोड़ा सा लॉस दिखाई दे रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा खर्चा होगा। मेडिकल फील्ड में खर्चा हो सकता है, या फिर जो प्लानिंग आपने करी हुई थी, थोड़ा आपके हिसाब से चीज़ें फाइनेंस के हिसाब में नहीं जाएगी, थोड़ा खर्चा ज़्यादा करोगे एंड सेविंग्स कम करोगे। अगले साल अगर आपने बाय किसी कारण से अगर ये सोचा हो कि आपको बिजनेस खोलना है, यू वांट टू ओपन अप योर ओन थिंग, देन नेक्स्ट ईयर इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग टू डू दैट। बिकॉज जितना आप बिजनेस फील्ड में जाओगे, इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज योर अबंडेंस। तो हो सके तो अगले साल जस्ट ट्राई टू बी लिटिल मेच्योर इन हैंडलिंग द पैसा, यानी कि फाइनेंशियल स्ट्रेस। तो ये थोड़ा सा मुझे दिखाई दे रहा है कि इसमें आपको क्लैरिटी मिलेगा कि देखो भाई, खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है, इस पर समहाउ कंट्रोल नहीं कर पाओगे आप, खर्चा इनवेरेबली आएगा कहीं ना कहीं से। और आपके हो सकता है डिप्रेशन में खर्चा हो जाए, या डिप्रेशन के कोई आप मेडिसिन ले रहे हैं, समथिंग लाइक दैट, उसमें खर्चा हो जाए, या आपके वेलबींग में बहुत ज़्यादा, मुझे हॉस्पिटल, वेलबींग, इन सब में ज़्यादा खर्चा दिखाई दे रहा है कि वन आफ्टर अनदर यू आर फॉलिंग सिक, और वहाँ ज़्यादा खर्चा हो रहा है। ये चीज़ थोड़ा सा अबंडेंस लॉस की चीज़ें बताता है। अच्छा, आप लोगों को मैं एक चीज़ बोलूँगी, जो मीन फीमेल एनर्जीज है, मीन राशि है, आप लोग अगर रात को बर्तन धोते हैं, प्लीज़ अवॉइड डूइंग दैट। बिकॉज आई नो कि आप लोग सब लोग ऐसा नहीं करते होंगे,
बट लेकिन कुछ लोग शायद बर्तन धोते हैं रात को, तो उसमें क्या होता है, हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड का शुक्र माना जाता है, लेफ्ट हैंड साइड को, लेफ्ट हैंड जो शुक्र है उसमें अगर हम इसमें इतना ज़्यादा घिसेंगे ना तो हमारी अबंडेंस चली जाती है कई बार। तो हो सके तो रात को बर्तन मत धोइए, या कोशिश कीजिए टू कीप योर हैंड्स वेरी ब्यूटिफुल एंड नॉट डू एनी काइंड ऑफ यूटेंसिल क्लीनिंग, बिकॉज इससे अबंडेंस जाता है। ओके, इस चीज़ का ध्यान हमेशा रखिएगा। अगर आप लोग ग्लव्स पहन के बर्तन धो सकते हैं देन इट इज़ वेरी गुड, बट जो भी हो, यहाँ पे हम जितना इसको घिसेंगे इसका शुक्र देवता जो है, शुक्र देवी जो है वो चली जाती हैं, एंड पैसा लॉस होता है बहुत ज़्यादा, एंड सुख शांति भी नहीं आती उस हिसाब से। तो कोशिश कीजिए कि आप बर्तन रात को ना धोइए। ओके, एंड अदरवाइज आई सी अ वेरी गुड एनर्जी। आप बहुत अच्छा ग्रो करोगे, आपके पास बहुत अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ सकते हैं। अगर आप जॉब में हैं बहुत टाइम से और कोई पुराना जॉब छोड़ना चाहते हैं तो जॉब अपॉर्चुनिटी आ सकती है। पुरानी कंपनी से भी कॉल बैक आ सकती है आपको, पुरानी कंपनीज भी आपको कॉल कर सकती हैं। एंड थोड़ा सा ये साल काम के प्रति पैशन जैसा पहले सोचते थे उस तरीके से नहीं सोचोगे। थोड़ा सा काम के प्रति आपको लेज अराउंड लगेगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा काम के प्रति, थोड़ा सा आप डिस्टर्ब रहोगे, तो वो एनर्जीज मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, तो वो चीज़ रहेगा। और मोस्टली मैं देख पा रही हूँ काम से भी बढ़कर आप अपने लव लाइफ में फोकस करते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा काम को इस साल आप फोकस में नहीं दोगे, थोड़ा ध्यान भटक सकता है, इधर उधर की चीज़ें हो सकती, थोड़ा लेज़ी एनर्जीज है ये पूरे साल में, थोड़ा लेज़ी रहेगा दिन। ओके, कॉर्पोरेट फील्ड में अगर हो देन वहाँ पे अबंडेंस आएगा, बट लेकिन कुछ अनएक्सपेक्टेड डिज़ास्टर, कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो सकती है जिससे आपको जॉब से निकाला भी जा सकता है। ओके, सो ह्यूज लॉस हो सकता है मनी का, या कोई चीज़ें चोरी हो सकती है, जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे चोरी हो सकती है। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट हाउ यू आर हैंडलिंग योर फाइनेंसेस। ओके, ये चीज़ दिखाई दे रहा है। ओके, जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए भी मुझे दिखाई दे रहा है कि बिजनेस में खर्चा ज़्यादा हो रहा है, कमाई कम हो रही है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिए। आई एम सॉरी, पीछे मेरी बर्ड है एंड शी इज़ नॉट वेल राइट नाउ, एंड शी इज़ एक्चुअली कॉन्स्टेंटली इन अ वेरी हाइपर टेंशन। उसके लिए मैंने दवाई मंगाई है, आने वाला है दवाई, एंड यही होता है, दे आर वेरी सेंसिटिव। वेदर चेंज हो रहा है, सो दे आर गेटिंग सम कोल्ड एंड सम इन्फेक्शंस मे बी। तो चलिए देखते हैं आपके लिए लव लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी लव लाइफ कैसे होने वाली है। Love life for Pisces for 2024. Four of Cups, the Emperor, Page of Cups, स्पाइसेस। अगले साल में आप बहुत ज़्यादा एम्परर के कार्ड के साथ यू आर फीलिंग वेरी अथॉरिटेटिव, ओके, एंड मुझे ऐसा लग रहा है बहुत कंट्रोलिंग नेचर होगा, एंड आपका ये नेचर काफ़ी आपके आसपास लोग लाइक नहीं करेंगे। ये पर्टिकुलरली ये वाला नेचर जो आपका होगा, अथॉरिटेटिव नेचर या फिर किसी तरीके का अजीब तरीके का नेचर, आपको लोग इसको बहुत ज़्यादा सहन
क्या बोलते हैं उसको, सहारा देना, सपोर्ट करना इस पर्टिकुलर चीज़ पे कि आप इतने अथॉरिटेटिव हो रहे हो, वो चीज़ें लोगों को पसंद नहीं आएगी। इनफैक्ट आप बहुत ज़्यादा बुझे रहोगे पूरे अगले साल में रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे 2 कार्ड्स हैं जो बहुत ही डिस्टर्बिंग है। एक है 4 ऑफ सोर्ड्स एंड वन इज़ 5 ऑफ कप्स। And of course at the same time you are healing also. So starting of the middle of the year में एक चीज़ होने वाली है आपके साथ, लाइक आपके हाथ से कंट्रोल या तो छूट जाएगा, पर्टिकुलरली अगर आप क्योंकि आप लोग पाइसेस है तो थोड़े बहुत एरीज की एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो क्योंकि पाइसेस में थोड़ी बहुत एरीज की एनर्जी भी आती है, तो आई फील कि आप आपके हाथ से चीज़ें कंट्रोल छूटने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। यानी कि आपके कोई लव्ड वंस आपको धोखा दे सकते हैं, अचानक से आपको कुछ उनके बारे में, मैरिज अगर है आपकी, मैरिज से रिलेटेड चीज़ें हैं तो अचानक से यू विल फिगर आउट समथिंग, कोई मैसेज आएगा आपके पास कि आपकी मैरिज लाइफ अच्छी नहीं चल रही है। ये चीज़ें हैं। देखिए मैं आपको यहाँ पे डरा नहीं रही हूँ किसी चीज़ से, बट इट्स लाइक कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट कर सकती है, कुछ चीज़ें देखिए रेजोनेट नहीं कर सकती, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। तो इसको जितना हो रहा है, जितना बन पाएगा उतना ही आप लीजिए, मतलब नॉट कि एवरीबडी हैज़ टू टेक दिस मैसेज। तो अगले साल के लिए प्रिपरेशन ये करनी है कि कुछ लोग हैं आपके आसपास जो आपको लाइक नहीं करते हैं, लाइक लिटरली दे डोंट लाइक यू। एंड उनका लाइक नहीं करने का रीज़न यही है कि आप बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव हैं, आप बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर में हैं और आपको अपने हिसाब से चीज़ें करनी होती हैं। दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि ये लोग जो हैं आपके साथ विश्वासघात कर सकते हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आएंगी इन द लॉन्ग रन। ओके, सो यू हैव टू रियली टेक केयर of your health, because next year bhi I see that there is some depression mode, some changes are there in your mood swings हो रहे हैं and you are feeling very lonely, बहुत depressed feel कर रहे हो, and it's related to your married life only. So married life से जुड़ी चीज़ें next year में आपको बहुत ज़्यादा impactful बना सकती है। किसी थर्ड पार्टी की इंटरवेंशन हो सकती है, some extra marital affairs can happen up। तो इस चीज़ से आपको थोड़ा सा बचना है। ओके, like I'm not talking about you doing this, but I'm saying that people in confronting to your environment, यानी कि आपके आसपास कुछ लोग हैं या आपके हस्बैंड है, वाइफ है, उनका हो सकता है। तो दिस इज लाइक चांसेस है। सो यू हैव टू जब भी आप रीडिंग सुन रहे हैं तो आपको एक अलर्टनेस दिखाई दे रहा है कि यू हैव टू बी विद योर पर्सन। ओके, उनको कभी अकेला मत छोड़िए, उनको ये फील मत कराइए दैट आपके बीच में और उनके बीच में कुछ है ही नहीं। कभी कभी हम लोग हमारी इतनी बिजी स्केड्यूल में वी कीप फॉरगेटिंग अवर लव वंस जिनसे हम प्यार करते हैं, एंड वी फील दैट दूसरे लोग हमें ज़्यादा अटेंशन देंगे, सो लेट्स गो टू दैट लेवल। ओके, बट ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो डियर वंस है जिनको आप प्यार करते हैं उनको भी अटेंशन चाहिए होता है। सो ट्राई टू बी इन अ बैलेंस्ड रिलेशनशिप। ओके, डोंट ट्राई टू डू समथिंग जहाँ पे दूसरों को अटेंशन नहीं मिल रहा है और आपको अटेंशन मिल रहा है। ट्राई टू कम आउट ऑफ दिस, इस सिचुएशन से बाहर आइए। ठीक है, और आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग ज़रूरत है, तो ट्रैवल करिए, बाहर घूमिए, खुश रहिए, अपने मूड को खुश करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, हमेशा काम सब कुछ नहीं होता है। एक चीज़ आप देखेंगे, काम हमेशा आपके लाइफ में, हमेशा आप काम करते रहोगे, एवरीबडी इज़ नॉट गोइंग टू बी वेरी हैप्पी इन दैट वे। ठीक है, सो अब कभी कभी पर्सनल लाइफ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पर्सनल लाइफ को भी आप इम्पोर्टेंस उतना ही दीजिए जितना काम को दे रहे, बिकॉज यहाँ पे कोई ना वॉन्ट्स की एनर्जी भी है, विच मीन्स कि आप ओवर पावर करना चाहते हैं किसी चीज़ को। इस पूरे साल में आपको बैलेंस करने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा। कभी कभी आपको लगेगा कि यार ये क्या मसला है, ये नया लव, ये सब क्या चीज़ें हैं, अंदर अंदर इमोशंस बहुत। आपको ये भी लगेगा कि आपके लव लाइफ में आपने सिर फोड़ लिया कि भैया किससे कर लिया मैंने शादी, किससे क्या हो गया, मेरी पूरी लाइफ खराब हो गई इसके पीछे। तो इसके पीछे आपको यूनिवर्स क्या कह रहे हैं कि डोंट बी दैट वे। ओके, अगर आप उस तरीके से नेगेटिवली सोचेंगे देन आपकी लव लाइफ भी खराब हो सकती है, थर्ड पार्टी इंटरवेंशन हो सकता है, चीज़ें टॉक्सिक बनेगी। ये सब चीज़ें थोड़ा सा आपको ठीक करना है। ऑल्सो आई फील कि आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहोगे अपने फैमिली
इसमें, जो कि बहुत अच्छी बात है। मतलब हमेशा जो वर्कोहॉलिक थे, बहुत ज़्यादा जो लोग वर्कोहॉलिक थे इस पूरे साल में, अब आप थोड़ा सा फैमिली में ज़्यादा फोकस करोगे, यू नो, किड्स, फैमिली इसमें मतलब, बट एक एक अकेलापन सा अभी भी आपके तरफ है, एक अकेलापन सा आप फील कर सकते हो। आप कुछ पुरानी चीज़ों को याद करोगे कि पुराने टाइम में आप कैसे रहते थे, किस तरीके से लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे, यू नो, इस तरह की एनर्जी भी मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे पिकअप कर रही हूँ, आपका दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। एक कार्ड निकालती हूँ इस ईयर की आपकी एक्स्ट्रा मैसेजेस को लेकर। nothingness, so you have nothing to say, nothing to tell, nothing to speak। तो एक बहुत ही हॉलोनेस सी है आपके पास, यू नो। आप क्या बिहेव कर रहे हो कि अंदर आपने बहुत सारी इस पूरे साल में, लाइक नेक्स्ट ईयर में जो मैं देख पा रही हूँ कि आपने अपने अंदर बहुत सारी चीज़ें ना दबा के रखी है, लाइक लिटरली यू हैव नॉट डिस्क्लोज्ड इट टू एनीवन। लाइक आपको अभी करंटली क्या फील हो रहा है, यू नो, यू आर नॉट टेलिंग दिस टू एनीबडी एल्स, ओके। आई थिंक आप बस टैरो देख रहे हो, बट यहाँ पे आपको यूनिवर्स कह रहा है कि कभी कभी कुछ ना करना भी बहुत कुछ करने का साइन देता है। तो ये जो साइलेंट और ये जो ब्लैंक कार्ड आया है आपके लिए, इसमें लाइफ में आप ही इसको फिल कर सकते हो, राइट। तो अगर आप किसी से अभी चीज़ें शेयर नहीं कर रहे हो, कोई एक पर्सन से अपनी दिल की ज़रूर बात बताइए, बिकॉज इट्स लाइक अगर आप अंदर बहुत ज़्यादा इसको लेके चलते रहोगे, डार्क एनर्जी आपको बहुत अट्रैक्ट करेगी, और ये डार्क एनर्जी से ना इट कैन बिकम वर्स, ओके। तो अंदर ही अंदर आप खाते रहोगे, तो आपको एक अकेलापन क्या रहेगा पूरे साल में जो अभी तक आप फील करते आ रहे हो, वो ये कि आपके हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही है, जो आप चाहते थे वैसा नहीं होता है, यू नो, आपका वो कंट्रोल नहीं रहा है, आप लोगों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप थोड़ा सा ना अवॉइड कर रहे हो चीज़ों को। अवॉइड क्या कर रहे हो, यू आर बीइंग वेरी लॉजिकल ऑन योर अप्रोच, ओके। तो आप ये अवॉइड कर रहे हो कि कोई आपसे अगर बात करना चाहता है या समथिंग जो आपसे हंस खेल के बात कर रहे हैं, यू नॉट ट्रस्टिंग देम, ओके। एक नॉन ट्रस्टिंग एटीट्यूड आपके अंदर आ गया है कि भाई कुछ भी हो जाए मैं इस पर्सन को ट्रस्ट नहीं करूँगी, ये मेरे बारे में पता नहीं क्या बोलते होंगे, यू नो। तो इस तरह की एनर्जी बहुत ज़्यादा कैचअप कर रही हूँ, विच आई एम सेइंग कि यू हैव टू इम्प्रूव ऑन दिस, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स का आपके लिए एक्स्ट्रा मैसेजेस क्या आ रहा है, आपके लिए गाइडेंस क्या आ रहा है। गाइडेंस है आपके लिए, ऑनर दाई सेल्फ। वाओ, it says, just curious, when was the last time you looked into a mirror and addressed yourself as gorgeous, magnificent, sublime? It matters. Here's looking at you, gorgeous, the universe. सो नाउ द थिंग इज कि ऑनर दाई सेल्फ। अब अपने आप को ऑनर कीजिए पाइसेस। हो सकता है अभी इस टाइम में आप बहुत झगड़न फील कर रहे हैं, अकेला फील कर रहे हैं, बट फिर से वही मिरर में अपने आप को देखना, अपने आप को लव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम अपने आप को लव करेंगे, जब अपने आप को हम प्यार करेंगे, देन ओनली वी कैन लव पीपल अराउंड अस। अगर हम अपने आप से इतना नफरत करेंगे एंड खाली सोचेंगे कि आई शुड बी लाइक दिस, यू नो, ऐसा होना चाहिए मुझे, मेरी फिगर ऐसे होनी चाहिए, मेरे नेल्स ऐसे होने चाहिए, मेरा लुक ऐसा होना चाहिए, अगर हम बार बार यही लॉजिकल अप्रोच रखेंगे ना, तो हमारी वो जो नेचुरल चीज़ें हैं, जो लाइक जैसा कि मैंने आपको आपके हेल्थ के बारे में बोला, वो जो नेचुरल फ्लो नहीं हो रहा है, वो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आप अंदर से यू आर नॉट फीलिंग नेचुरल, ओके, यू आर फीलिंग, यू आर इन दिस आर्टिफिशियल जोन में हो आप, ठीक है। एंड पाइसेस तो हमेशा नेचुरली चीज़ों को नेचर से कनेक्ट करते हैं। एंड आई नो यू हैव दिस ट्रॉमा ऑफ बीइंग इनटू इल्यूजन्स, आपको इमेजिनेशंस, इल्यूजन्स बहुत पसंद है, बट कम आउट ऑफ दैट हनी। ये चीज़ें आपके लिए बहुत
देर तक सही नहीं रहेगा। ऑफ कोर्स आप कुछ चीज़ों के लिए इमेजिन हो सकते हो, जैसे कि आपके गोल्स क्या, आपके अचीवमेंट्स क्या होने चाहिए, आपको कितनी तरक्की चाहिए, उसके लिए आप इमेजिन कर सकते हो और उसको रियलिटी में बदल सकते हो। लेकिन कुछ चीज़ें आप ओवर इमेजिन कर रहे हो, जैसे लोगों की सोच, लोगों के आपके प्रति व्यवहार, यानी कि उनके ऊपर ट्रस्ट ना करना, उनसे बातें ना करना, ये थोड़ा सा ओवर पावर करेगा। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग 2024 की। आई होप आपको पसंद आई है। पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग के लिए। बाय बाय, टेक केयर।